अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने कहा था कि आप अपनी हेयर पोरोसिटी देखें कि आपके हेयर्स कौन सी टाइप के हैं, आपकी हेयर क्वालिटी क्या है और उसके अकॉर्डिंग जो है आप रेमेडीज़ यूज़ करें ताकि वो आपके बालों के लिए मोर इफ़ेक्टिव हों। और अगर किसी के बाल जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं तो उसकी क्या रीज़न है, इसलिए सबसे पहले आपको अपने हेयर क्वालिटी जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए वीडियो जो है वो मैंने कल शेयर कर दी है। थंबनेल यहाँ पर मैं अटैच कर रही हूँ, लिंक जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, वहाँ से जाकर क्लिक करके देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है जी। हेयर क्वालिटी जब आपको पता चल गई है उसके बाद जी मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए हैं कि आप भी हमारे बाल जो हैं वो लो पोरोसिटी के हैं उस पर वीडियो बना दें, हाई पोरोसिटी के हैं उस पर वीडियो बना दें। माय डियर यूट्यूब फैमिली, आप दोनों के लिए जो हैं दोनों वीडियोस आई थी। लो पोरोसिटी के कमेंट्स थोड़े से ज़्यादा थे इसलिए मैंने पहले उसको प्रेफर किया। और लो पोरोसिटी के जिनके हेयर्स होते हैं ना, वो लोग जल्दी से घबरा जाते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया हो, हमारे बाल तो ग्लास में फ्लोट कर रहे थे, वो तो नीचे पानी में गए ही नहीं, तो इसका तो बहुत ही हमारा बुरा हाल है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या ख्याल है कि अगर किसी की ऑयली स्किन होगी तो वो शोर मचा दे? आपको बस एक अच्छी केयर की ज़रूरत है। जब आप अच्छे से केयर कर लेते हो तो आपके बाल बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएंगे। नो मैटर कि आपके बाल लो पोरोसिटी के हैं, आपकी जूनी लाइफस्टाइल में हैं, आपकी जूनी लाइफस्टाइल में इस तरीके से हेल्प की जाएगी कि आपके बाल जो हैं वो बहुत ही स्मूथ, सिल्की, स्ट्रेट और हेल्दी हेयर्स हो जाएंगे। लो पोरोसिटी के हेयर्स की जिनको नहीं था पता तो वो बहुत सारा जो है प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशंस कर करके अपने हेयर्स को ख़राब कर चुके हैं। तो नो प्रॉब्लम, अभी भी आपके बाल जो हैं वो थोड़ी सी केयर के साथ ही वापस जो हैं वो हेल्दी हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। सिंपल सी हेयर केयर रूटीन है जो आपने लो पोरोसिटी हेयर्स के लिए करनी है। सबसे पहली चीज़ है जी कि हम अपने बालों पे जो है ना कोई ऐसी चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं जो हमारे बालों को मज़ीद ख़राब कर रही होती है। इसलिए सबसे पहले हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारे हेयर्स किस टाइप के हैं। वो हमें पता चल गया है, लो पोरोसिटी के हैं। अब लो पोरोसिटी के जो हेयर्स होते हैं उनके क्यूटिकल्स जो हैं वो इतने टाइट होते हैं कि उनके अंदर जो है वो पानी भी जो है उनकी थर्ड लेयर तक नहीं जाता। आप सबके साथ कल की वीडियो में शेयर किया था कि हमारे बालों की जो है वो 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर जो है वो होती है क्यूटिकल, सेकंड जो है वो कॉर्टेक्स है, थर्ड जो है वो मेडुला है। ओके जी, क्लियर हो गया। जब हमारे मेडुला को अच्छी नरिशमेंट नहीं मिलती तो हमारे बाल जो हैं वो अच्छे नहीं होते। लो पोरोसिटी की सबसे अच्छी केयर जो है ना वो मैं आपको बता दूं तो वो उनकी डाइट है। आपने अच्छी प्रोटीन लेनी है, डाइट में अच्छी प्रोटीन लें। अपनी डाइट में जो है बायोटिन का यूज़ बहुत ज़्यादा करें। यकीन करें आपके बाल बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएंगे क्योंकि आपके बालों पे जो एप्लीकेशंस ऊपर से की जाती है उसके उतने बेनिफिट्स नहीं है जितने अगर आप अपनी डाइट को अच्छा कर लेते हैं ना उसके हैं। ठीक हो गया जी। अब आपके बालों के जो प्रॉब्लम है मेन वो क्या है कि आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, एंड्स जो हैं बालों के बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, बाल जो हैं बालों की लेंथ में से टूटते हैं, जो हेयर ब्रेकेज है वो भी जो है वो लो पोरोसिटी के जो लोग हैं उनको ज़्यादा होता है। देखें जी, यहाँ पर मैं जो भी चीज़ आपके लिए ठीक है गलत है हर चीज़ आपके साथ क्लियर कर दूंगी। मुझे इसके व्यूज़ से लेना देना नहीं है कि मैं अपने वीडियो के व्यूज़ के लिए जो है आपको जो है वो गलत गाइड कर दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे आपको बहुत ऑनेस्टली गाइड करना है। तो उसके लिए ये है कि जी जब क्यूटिकल हमारे बालों के इतने ज़्यादा टाइट हो जाते हैं ना तो वो अपने अंदर किसी भी किस्म का मॉइस्चर जो है ना वो ऑब्जॉर्व नहीं करते। जब किसी किस्म का मॉइस्चर हमारे बालों में नहीं जाता, हमारे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और फिर हमारे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल जो टूटते हैं, समटाइम रूट्स में से टूटते हैं, समटाइम लेंथ से टूटते हैं और एंड भी जो है बालों के बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अब आपने सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने अपने बालों को रखना है हाइड्रेट। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, प्रोटीन बहुत ज़्यादा लें और उसके बाद जी आपने क्या करना है, बालों को हाइड्रेट रखने के लिए आपने अपने बालों में जो ऑयलिंग करनी है ना वो आपने लाइट ऑयल चूज़ करने हैं। लाइट ऑयल जो हैं वो आपको पता है जब हमारे क्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा टाइट्स होते हैं ना तो उसमें सिर्फ कोई भी चीज़ जो आसानी से पेनिट्रेट नहीं होती, बालों के अंदर तक नहीं जाती, थर्ड लेयर तक नहीं जाती। लाइट ऑयल्स जो हैं उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, वो फिर भी कुछ ना कुछ हमारे बालों के अंदर
चले जाते हैं, जिससे हमारे बालों में जो है वो मॉइस्चर लॉक हो जाता है और हमारे बालों में एक अच्छी नरिशमेंट होती है। अब आपने क्या करना है, लाइट ऑयल जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि आप आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप रोज़मेरी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप जी यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप, वो भी अगर कोकोनट ऑयल में बना हो। ठीक है जी, आप विटामिन ई के कैप्सूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका जो बेस ऑयल है वो आलमंड ऑयल होना चाहिए या होना चाहिए कोकोनट ऑयल। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके बालों को कोई चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी, आप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन मास्क जो है वो आपके बालों के लिए बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है, ये हर कोई कहता है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी आपने यूज़ करना है, आपके बालों को बहुत अच्छी नरिशमेंट भी मिलेगी और आपके बाल भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे और वो आपके बालों को नुकसान भी नहीं करेगा। होता ये है कि जब आपके लो पोरोसिटी के जो हेयर्स होते हैं ना, उसके क्यूटिकल्स इतने टाइट होते हैं कि उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो जज्ब नहीं होती, अंदर तक पेनिट्रेट नहीं होती। तो वो जितना हम ऑयल लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, वो हमारे बालों के ऊपर एक लेयर जैसे जमती जाती है ना, वो चीज़ हो जाती है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि एक शॉपिंग बैग, अगर प्लास्टिक का आप एक शीट लें तो उसके ऊपर अगर आप एक ऑयल डाल देते हैं तो वो ऊपर पेस्ट होता ही जाता है, तो एक लेयर बन जाती है और फिर नीचे वाले बाल तो और ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गए। ठीक है जी, वहाँ तक तो कोई चीज़ जा ही नहीं, मज़ीद उसके ऊपर तय पर तय चलती जा रही है। इसलिए अब अपने इस तय को किस तरीके से ख़त्म करना है और अपने बालों को कैसे हाइड्रेट रखना है, उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हीटिंग कैप ख़रीद लें। अगर आप हीटिंग कैप नहीं ख़रीद सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो नो प्रॉब्लम, एक देचके में जो है वो पानी गर्म करें और पानी जो है वो बिल्कुल लाइट वार्म होना चाहिए, लूक वार्म होना चाहिए, इतना कि जितना आपकी हाथों की फिंगर्स उसको बर्दाश्त कर सकें। ठीक है जी, जितनी गर्म चाय हम पीते हैं ना अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से कि हमारी ज़ुबान उसको कितना बर्दाश्त कर सकती है गर्म चाय को, हम उतनी ही कंज्यूम करते हैं। इसी तरह आपके हाथ जितना उसको बर्दाश्त कर सकें पानी को, उतना गर्म पानी लेना है, उसमें आपने अपना टावल जो है वो डिप करना है, टावल डिप करके अपने सर पर आपने उसको लपेट लेना है। इस तरीके से आपके सर में जब ये स्टीम मिलेगी ना, तो आपके बालों के जो क्यूटिकल्स हैं ना वो ओपन होंगे। जब क्यूटिकल्स ओपन हो जाएंगे तो आपने इन लाइट ऑयल्स के साथ बालों में जो है वो सारे ऑयल को अच्छे से अपने स्कैल्प पे लगाना है। रूट से लेकर लेंथ तक, बालों की टिप तक आपने सारे बालों पर जो है वो ऑयल अप्लाई करना है। उसके बाद जी वो आपके बालों की थर्ड लेयर तक ये ऑयल जाएगा, क्योंकि क्यूटिकल्स तो ओपन हो गए हैं, जितनी देर ये वार्म रहेंगे। और सेकेंडली, आपने कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर का ऑयल यूज़ नहीं करना, आपने लूक वार्म हल्का सा गर्म, जितना हमारी अगेन हाथों की उंगलियां बर्दाश्त कर सकेंगी, उतना गर्म आपने ऑयल जो है वो अपने बालों में अप्लाई करना है। उससे ये होगा कि हमारे बालों के क्यूटिकल्स खुलेंगे और बालों में अंदर तक जो है वो ऑयल जाएगा और हमारे बालों को बहुत अच्छी नरिशमेंट मिलेगी। पॉइंट नंबर 1, ये आपने इजीली इसको कर लेना है। आप ट्रस्ट करें कि आपके बाल फर्स्ट टाइम से ही आपको फील होगा कि आज की ऑयलिंग में और जो आप इतने सालों से ऑयलिंग कर रहे थे उसमें ज़मीन आसमान का जो है वो फ़र्क आ गया है। ठीक है जी, हीटिंग जो है वो आपके बालों की गुड फ्रेंड है लो पोरोसिटी हेयर्स वालों की। आपने इनको स्टीम ज़रूर देना ही देनी है और एवरी वीक में जो है ना, आपने 2 दफ़ा अपने बालों को वॉश करना ही करना है। जो लो पोरोसिटी के हेयर्स हैं उन पे, क्योंकि हर प्रोडक्ट की जो अंदर तक अब्जॉर्ब नहीं होता, मॉइस्चर अंदर नहीं जाता, तो ऊपर ही बालों पे लग लग के डैंड्रफ भी हो जाता है, आपके बाल भी ग्रीसी रहते हैं। बालों को वीक में आपने 2 दफ़ा वॉश करना है। अगर आपका आप लोगों को ना एक बेनिफिट बहुत अच्छा है कि जो डर्ट पोल्यूशन है ना बाइट से, वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि आपके लो पोरोसिटी हेयर्स वालों के तो ऑलरेडी क्यूटिकल इतने टाइट होते हैं कि डर्ट बालों की थर्ड लेयर तक जाती ही नहीं है। ठीक है जी, सबसे ये तो आपको एक फ़ायदा है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपको गुड थिंग्स चाहिए वो भी आपके बालों तक नहीं जाती। इसलिए आपने यहाँ पर करना क्या है कि आपने जब भी सर वॉश करना है, आपने हल्के गर्म पानी से ही सर वॉश करना है। बहुत तेज़ गर्म पानी अपने बालों पे नहीं डालना, हल्का गर्म हो, जितना आपके बाल, आपकी स्किन, आपके हाथ बर्दाश्त कर सकें। ठीक है जी, उसके बाद जो है हमारी जो ये क्यूटिकल लेयर है ना, ये जो है वो प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है जी, जिसको हम कैरेटीन कहते हैं। लेकिन हमें अगर इसकी अच्छे से हम लुक आफ्टर ना करें, इनको अच्छे से केयर ना करें, तो ये प्रोटीन जो है वो रफ़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए लोग प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन अगर
जिस तरीके से मैंने आपको कहा है कि आपने स्टीम लेनी है, स्टीम लेने के बाद आपने ऑयल की एप्लीकेशन करनी है, उसके बाद आपने गर्म पानी से सर धोना है, लाइट गर्म पानी से, हल्के गर्म पानी से। जब आपने सर धो लेना है तो उसके बाद आपने हाथों की हथेली पे हल्का सा कोकोनट हो, आलमंड ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, रोजमेरी ऑयल हो, इसके 3 से 4 ड्रॉप्स लेने हैं। जिस तरह हम कोई बालों में सीरम नहीं अप्लाई करते, वो आपने लेकर हल्के गीले बालों में, जब आपके 70% बाल गीले रह जाएंगे ना, उनमें आपने जो है ये ऑयल अप्लाई कर देना है। क्योंकि अभी आपके बालों में जो है वो सारे उनके पोर्स ओपन ही होंगे, क्यूटिकल्स ओपन ही होंगे, तो ये आपके बालों में अंदर तक, 3rd लेयर तक ये ऑयल चला जाएगा और आपको इसकी बहुत अच्छे से आपके बालों को नरिश करेगा। अब आपके लिए हेयर मास्क कौन से अच्छे हैं? अगर आप इस रूटीन को फॉलो कर लेते हैं जो मैंने आपको बताई है कि लाइट गरम ऑयल, जो हल्का गरम ऑयल आपने बालों में अप्लाई करना है, बालों को स्टीम देनी है, हल्के गरम पानी से आपने सर को धोना है। इस तरीके से आपके बाल जो हैं वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे, क्यूटिकल्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे। जब आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो मंथ में, एवरी मंथ जो है आप प्रोटीन मास्क यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जी लो पोरोसिटी हेयर्स वालों के लिए मायोनीज, योगर्ट, राइस मास्क, बटर, बनाना, कोकोनट मिल्क, ऑयल नहीं मिल्क, कैस्टर ऑयल, सरसों का ऑयल, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके लिए बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, इनके लिए बिल्कुल भी गुड नहीं है। बट अगर आप बालों को अच्छी जो है वो स्टीम दे रहे हैं, इनको वार्म रख रहे हैं, इनके क्यूटिकल्स ओपन हो रहे हैं, तो आप ये चीज़ें लगाएंगे तो ये बालों की 3rd लेयर तक जाएंगे, आपके बालों को नरिश करेंगे, तो आपको लिए ये आपके बालों के गुड फ्रेंड बन जाएंगे। किस तरह बनेंगे जो मैंने केयर बताई है, अगर आप वो करेंगे। सेकेंडली आ गया जी, आप हेयर मास्क कौन से यूज़ कर सकते हैं? जी आपने जब हेयर मास्क भी बालों में लगाना है, उससे पहले आपने क्या करना है, अगेन देचके में पानी गर्म करना है, उसमें आपने अपने टॉवल को डिप करना है। अगर तो हीटिंग कैप में कहती हूँ आप एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लें, ये आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वर्थ ही होगी आपके लिए, ये बिल्कुल भी जो है ना वो वेस्ट मनी नहीं होगी। नहीं तो आप देचके में पानी गर्म करें, टॉवल जो है उसमें डिप करें, अगेन अपने बालों पे बांध लें। उसके बाद जी आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल का मास्क आप यूज़ कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स का आप मास्क यूज़ कर सकते हैं, अनियन जूस आप यूज़ कर सकते हैं, जिंजर जूस आप यूज़ कर सकते हैं, राइस वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी तो आपने कहा मैं राइस मास्क यूज़ नहीं कर सकते, तो अभी राइस वाटर, जी हाँ, जो हम चावल जब धोते हैं ना, तो चावल को हम डिप करके रखते हैं विदाउट कुक किए, वो वाला पानी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा अनियन जूस डाल लें, थोड़ा जिंजर जूस डाल लें, एलोवेरा जेल डाल लें, उसको बनाकर आप जो है अपने बालों में लगा सकते हैं। कभी एलोवेरा जेल डाल लें, कभी फ्लैक्सीड जेल डाल लें, तो आपके बाल बहुत अच्छे से नरिश हो जाएंगे। अच्छा, जब मुझे कमेंट आया था कि आप ही हमने तो रोज़मेरी ऑयल और मैजिकल हेयर ऑयल बना लिया है, तो अब हम क्या करें? माय डियर, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने बालों को जो है वो हीट देनी है, लाइट हीट टॉवल जो है वो गर्म करके रखना है जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपने क्या करना है, बालों को जो है फिर आपने गर्म पानी से ही वॉश करना है। उसके बाद आपने ऑयल अप्लाई करना है, ठीक है जी। उसके बाद जब आपने अगर मस्टर्ड ऑयल में भी बनाया है ना, तो आप इसको, लेकिन आप इसको ट्वाइस अ वीक नहीं करेंगे, आप इसको 15 दिन के वक्फे से लगाना शुरू कर दें। ये आपके बालों को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखेंगे। एक बहुत ज़रूरी पॉइंट जो मैं भूल गई हूँ वो ये है कि जी मुझे थोड़ा लेट याद आया कि आपने ये सारी रेमेडीज़ यूज़ करने से पहले क्या करना है, आपने लेने हैं थोड़े से चावल, भिगो कर रख देने हैं, उसका आपने लेना है पानी। बगैर पके हुए कच्चे चावलों का आपने पानी लेना है, जिसमें आपने चावल धोकर भिगो कर रख दिए थे। उस पानी में आपने जो है थोड़ा सा एप्पल साइडर विनीगर ऐड करना है और उस पानी से आपने अपने सर को वॉश करना है। उससे क्या होगा कि जो भी केमिकल एप्लीकेशंस आपने अपने बालों में की हुई हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आपने लगाई हुई हैं जो कि बालों ने अंदर एब्जॉर्ब नहीं की और वो बालों की तह पर जम गई है, तो उससे ये होगा कि ACV जो है एप्पल साइडर विनीगर आपके बालों को चावलों के पानी के साथ मिलकर बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। बाल आपके बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और अब आप जब इस पे ऑयल अप्लाई करेंगे, लाइट ऑयल्स जो मैंने आपको बताए हैं, आपने वही ऑयल यूज़ करने हैं। 15 दिन में एक दफ़ा जो है आप मैजिकल हेयर ऑयल जो आप बना कर रख चुके हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब आपको लगेगा कि आपके बाल बहुत अच्छे नरिश हो रहे हैं, तो उनको हीट देकर आप जो है ये वीक में एक दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको अगेन बता दिया कि पहले आपको अपने बाल नॉर्मल पर लेकर आने हैं, उसके बाद ही आप ये बाकी की रेमेडीज़ बालों पर कर सकते हैं।
ठीक हो गया जी। उसके बाद जी आपको जो है अपने बाल शैम्पू से ही हर दफ़ा वॉश करने हैं, क्योंकि आपके बालों में डर्ट वगैरह तो नहीं होती, लेकिन जब आपने जो रॉन्ग एप्लीकेशंस बालों पे की होती है वो एक लेयर जम जाती है जो केमिकल से ही उतरेगी। लेकिन शैम्पू अगेन मैं आपको कह दूंगी कि हर बार आपने ऑयलिंग के बाद ही शैम्पू करना है और स्टीम लेकर ही ऑयलिंग करनी है। तो ये आपके बाल इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे ना कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा जी, एक चीज़ और मैं छोटी सी यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दूँ जो आपने बिल्कुल ज़हन में रखनी है कि जब आप हॉट ऑयल से अपने बालों में ऑयलिंग करेंगे और हल्की हल्की मसाज करेंगे ना, तो मे भी कुछ लोगों के बाल जो हैं वो रूट में से टूटना शुरू हो जाएं। तो आपने फिर मसाज नहीं करनी, आप 2 से 3 हफ्ते जो है सिंपल ऑयलिंग करें, उसके बाद आपने मसाज स्टार्ट करनी है जो कि आपके बालों की हेयर ग्रोथ में आपको हेल्प करेगी। अच्छा जी, बाल जड़ में से क्यों टूटना शुरू हो जाएंगे? क्योंकि देखें काफ़ी अरसे तो आपके बाल जो है वो डिहाइड्रेट हैं, उनको कोई मॉइस्चर तो मिला ही नहीं था, तो वो इतने वीक हो चुके हैं कि जब आप उन पे ऑयल लगा के उनको हाथों से मसाज करेंगे ना, तो वीक होने की वजह से वो रूट्स में से निकलना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत कम केसेस में होता है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं तो होगा, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। जब आप अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग करेंगे, बालों को मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपके बाल बहुत हेल्दी हो जाएंगे। तो बस जी, सिर्फ हमने ऑयलिंग और रेमेडीज़ पे नहीं रहना, हमें अपनी डाइट को बहुत अच्छा इंप्रूव करना है। और एक और मस्ट चीज़ है कि आपने लो पोरोसिटी हेयर्स वालों को रेगुलर ट्रिमिंग करवानी ही करवानी है एवरी 3 मंथ। चाहे आप 1/2 इंच बालों को कट करवाएं, लेकिन ट्रिमिंग करवाएं ही करवाएं। वैसे तो सबके लिए ही ट्रिमिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप लोगों के लिए इसलिए कि आपके बाल जो है वो जल्दी से रफ होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए आपको ट्रिमिंग करनी ही करनी है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि आप ही हमारे बालों की क्या हेयर ग्रोथ होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी। जब आप अपने बालों को इतने हेल्दी वे में इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, उनकी इतनी अच्छी केयर कर रहे हो, तो आपके बालों की ज़रूर ग्रोथ होगी, इन्हीं चीज़ों से होगी। और अगर आप अपने बालों को इस तरीके से स्टीम के साथ ऑयलिंग करना शुरू कर देंगे, आपके बालों के क्यूटिकल्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको हर चीज़ सूट करेगी। ऐसा नहीं है कि आपको सारी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों पर रहना पड़ेगा। आपका जो दिल चाहेगा आप अपने बालों में अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है जी, बस आपने अपने बालों में कोई लीविंग कंडीशनर यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो आपको बालों में आपको छोड़ देना होता है लगा के, तो आपके बाल जो है वो अपने अंदर कोई भी चीज़ को अब्जॉर्ब नहीं करते इजीली। उसके लिए हमें एक पूरा प्रोसीजर करना पड़ता है, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो बालों में अप्लाई ना ही करें। ठीक है जी, अगर आप हेयर डाई भी करते हैं तो वो भी आपके कलर जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, या बहुत जल्दी ख़राब ही हो जाता है बिल्कुल। तो वो उसकी रीज़न भी यही है, क्योंकि वो बालों के अंदर तक जो है उसके केमिकल्स भी नहीं जाते। वैसे तो ये अच्छी चीज़ भी है, लेकिन क्योंकि कलर ख़राब हो जाता है, पैसे ज़ाया हो जाते हैं, फिर हमें दुख भी होता है। खैर कोई बात नहीं, उम्मीद करती हूँ कि हर पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे से जो है वो बता दिया है और ये आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूज़फुल है तो दूसरे लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और जी साथ में ही बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं जी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदाफिज।